कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत में होती है। द्वारका एक समृद्ध और वैभवशाली नगरी है, जहां भगवान कृष्ण एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा के रूप में शासन करते हैं। दूसरी ओर सुदामा एक छोटे से गांव में रहते हैं। वे एक गरीब ब्राह्मण हैं, जिनका जीवन सादगी और अभावों से भरा हुआ है। उनके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी है, लेकिन वे धार्मिक और संतोषी व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी भी पतिव्रता और समझदार है, जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। वे एक साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय दोनों में गहरी दोस्ती थी, जिसमें अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं था। समय बीतने के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपनी साधारण गृहस्थी में ही रहे। दोनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन उनकी बचपन की मित्रता की डोर कहीं न कहीं अभी भी जुड़ी हुई थी। सुदामा की दुर्दशा और पत्नी का आग्रह। सुदामा का परिवार गरीबी और तंगी से जूझ रहा था। उनके बच्चे भूखे रहते थे और घर में खाने पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सुदामा अपनी गरीबी से दुखी थे, लेकिन वे किसी के सामने हाथ फैलाने में संकोच करते थे। उनकी पत्नी, जो अपने बच्चों की पीड़ा नहीं देख पाती थी, ने एक दिन सुदामा से आग्रह किया कि वे अपने मित्र कृष्ण के पास जाएं। उन्होंने कहा कि कृष्ण अब एक महान राजा हैं और शायद उनकी कुछ मदद कर सके। सुदामा को यह विचार पसंद नहीं आया। वे अपने मित्र के पास खाली हाथ जाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि एक राजा के सामने एक गरीब ब्राह्मण क्या भेंट कर सकता है। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और बच्चों की दयनीय स्थिति देखकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। चावल की पोटली। अब समस्या यह थी कि सुदामा कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर जाएं। गरीब होने के कारण उनके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़े से पुराने और टूटे हुए चावल उधार लिए। उन्होंने उन चावलों को धोकर सुखाया और एक पुराने कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार की। उन्होंने सुदामा से कहा कि यही वे अपने मित्र को प्रेम पूर्वक भेंट कर सकते हैं। सुदामा संकोच करते हुए उस चावल की पोटली को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका में स्वागत। द्वारका पहुंचकर सुदामा कृष्ण के भव्य महल को देखकर चकित रह गए। उन्हें अपने पुराने मित्र की समृद्धि और वैभव का अंदाजा नहीं था। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। एक साधारण वस्त्र पहने हुए गरीब व्यक्ति को महल के अंदर जाने की अनुमति देने में उन्हें संदेह हुआ। लेकिन जब सुदामा ने भगवान कृष्ण का नाम बताया, तो द्वारपाल तुरंत समझ गए कि यह राजा के बचपन के मित्र हैं। उन्होंने सुदामा का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें अंदर ले गए। जब कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, तो वे तुरंत सिंहासन से उठकर दौड़े और सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में वर्षों बाद अपने मित्र से मिलने की खुशी झलक रही थी। उन्होंने सुदामा को अपने पास सिंहासन पर बैठाया और उनके पैरों को धोया, जो कि उस समय अतिथि सत्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चावल का महत्व। कृष्ण ने सुदामा से उनके आने का कारण पूछा। सुदामा अपनी गरीबी और सहायता की इच्छा को व्यक्त करने में संकोच कर रहे थे। वे कृष्ण के वैभव के सामने अपनी दीनता महसूस कर रहे थे। कृष्ण ने सुदामा की बगल में बंधी हुई चावल की पोटली को देख लिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, मित्र, यह क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा और भी अधिक शर्मिंदा हो गए और उस पोटली को छिपाने की कोशिश करने लगे। लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए उनसे पोटली छीन ली। जब उन्होंने उसमें बंधे हुए पुराने और टूटे हुए चावल देखे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे वाह, यह तो मेरे बचपन का प्रिय भोजन है। उन्होंने मुट्ठी भर चावल उठाया और उसे बड़े चाव से खाया। फिर उन्होंने दूसरी मुट्ठी भरने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज, बस कीजिए। मित्र द्वारा प्रेम से दिए गए थोड़े से चावल भी अमूल्य हैं। बिना मांगे सब कुछ पाना। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे। कृष्ण और उनके परिवार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। सुदामा कृष्ण के प्रेम और आतिथ्य से अभिभूत थे, लेकिन वे अपनी गरीबी के बारे में कृष्ण से कुछ भी नहीं कह पाए। उन्हें संकोच हो रहा था और वे खाली हाथ वापस जाने के लिए निराश महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ अपने मित्र से मिलने के लिए की और अपनी समस्या बताने का साहस भी नहीं जुटा पाए। जब सुदामा अपने गांव वापस पहुंचे, तो उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उनकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था।
उनके बच्चे सुंदर वस्त्र पहने हुए खेल रहे थे और उनकी पत्नी रत्नों और आभूषणों से सजी हुई थी। घर में धन, धान्य और हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा से हुआ है। कृष्ण ने बिना मांगे ही उनकी सारी गरीबी और परेशानियों को दूर कर दिया था। नैतिक शिक्षा। सच्ची मित्रता का महत्व। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची मित्रता धन, पद या परिस्थिति की परवाह नहीं करती। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रेम और भावना का मूल्य। कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए साधारण चावल को भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि किसी भी भेंट का मूल्य उसकी भौतिक कीमत से नहीं, बल्कि देने वाले की भावना और प्रेम से आंका जाता है।